इवनिंग, लेट्स टॉक अबाउट निफ्टी व्यू। वेलकम टू गुरुकुल ऑफ स्टॉक्स। और हम कल के निफ्टी के व्यू के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए, कल हमने हमारे वीडियो में डिस्कस किया था कि मार्केट जब तक 26,000 पे करीबन आधे से एक घंटे की ट्रेडिंग नहीं कर लेगा तो हम लॉन्ग नहीं होंगे। हम बहुत क्लियर थे कि हम मार्केट में लो कब होंगे, जब मार्केट 26,000 को क्रॉस करके अगर आधे से एक घंटे की ट्रेडिंग करेगा, देन हम 26,300 देख सकते हैं। आज मार्केट ने उस लेवल पे ना तो मार्केट आया और ना वहाँ पे गया, तो ऑब्वियसली लॉन्ग ट्रेड्स आज हमको लेने नहीं थे। दूसरी चीज़, इफ़ यू सी, आज एक कैंडल बनी थी ओपन हाई। इट इज़ अ वेरी पावरफुल कैंडल। या ओपन लो भी जब बनता है तो वो बहुत पावरफुल कैंडल होता है, चाहे वो किसी भी टाइम फ्रेम पे बने। और जनरली ओपन हाई कैंडल ऑब्वियसली बिग इंस्टीट्यूट्स ही बनाते हैं। मार्केट जिस लेवल पे खुला, मार्केट उसके ऊपर बिल्कुल नहीं जा पाया और वहाँ सस्टेन नहीं किया। ठीक है, आज आप देखिए मार्केट ने क्या किया कि मार्केट में जब भी यू नो ओपन हाई बनता है तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि यहाँ पे कोई ना कोई इंस्टीट्यूशंस एक्टिव हैं। और अगर मार्केट जब तक ओपन हाई की कैंडल को नहीं निकाल देता, हम मार्केट पे वापस बुलिश नहीं होंगे। आज ओपन हाई बना और मार्केट उसके ऊपर नहीं निकल पाया। दूसरी चीज़ आप क्या देखेंगे आज के मार्केट में जिन लोगों ने भी नीचे 25,800 के नीचे अपने शॉर्ट्स को एग्जीक्यूट किया होगा, वो वहाँ पे ट्रैप हो गए। मार्केट में नीचे सपोर्ट था और ऊपर सेलिंग थी। ठीक है, तो हमको ये चीज़ ध्यान रखना है कि मार्केट अब जब तक अपने विथ इंक्रीज इन विक्स, आज आप सेलिंग देखेंगे, जब भी सेलिंग आई तो सेलिंग में विक्स में इंक्रीज नहीं था। तो ये एक कॉमन प्राइस बिहेवियर है जहाँ पे मार्केट ज़्यादा तेज़ी से नहीं गिरा, एक छोटा सा रिट्रेसमेंट था और नीचे जैसे ही अपने सपोर्ट के पास आ रहा है वहाँ पे बाइंग हो रही थी और वहाँ पे जो भी शॉर्ट कर रहा था वो डेफिनेटली ट्रैप हुए होंगे। ऐसे मार्केट में हमको एक रेंज प्ले करनी चाहिए और मार्केट अपने रेजिस्टेंस के पास आता है तो वहाँ पे हम शॉर्ट्स एग्जीक्यूट कर सकते हैं और मार्केट सपोर्ट पे आता है तो वहाँ पे हम बाइंग कर सकते हैं। अभी फॉर द टाइम बीइंग हमको मार्केट एक रेंज में लग रहा है जिसमें 25,700 और 26,000 एक रेंज है। ठीक है, हम एक बार देख लेते हैं। अब देखिए, ये जो कैंडल बनी है आज इन्वर्टेड हैमर, ठीक है, विच इज़ रफली अराउंड 25,879। हमको लगता है मार्केट को अब 25,900 को क्रॉस करने में दिक्कत आएगी। मार्केट अब जब तक इस कैंडल को या इस ओपन इक्वल टू हाई जो आज बना है 25,909 के आसपास, इसको नहीं निकाल देता तो हम मार्केट पे आउटराइटली बुलिश नहीं होंगे। हमको इस लेवल के आसपास अगर मार्केट मिलता है विच इज़ रफली अराउंड 25,883 और 25,900, और यहाँ कोई नेगेटिव कैंडल बनती है तो हमको हमारे यहाँ पे शॉर्ट्स भी एग्जीक्यूट करने चाहिए। ऑन द डाउन साइड जब तक मार्केट अपने बॉटम को विच इज़ रफली अराउंड 25,700 या 25,800 को विथ इंक्रीज इन विक्स नहीं तोड़ देता तो हम मार्केट में शॉर्ट्स भी एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। हो सकता है मार्केट 25,700 से 26,000 की रेंज में रहे। ठीक है, हाँ डेफिनेटली अगर आपको विक्स में इंक्रीज देखता है और मार्केट 25,800 को ब्रीच करता है तो आप शॉर्ट अपने एग्जीक्यूट कर सकते हैं। टिल द टाइम विक्स साइडवेज है या विक्स में 1-1.5% का ही उछाल है तो अपन को बॉटम पे बाइंग करनी है और रेजिस्टेंस के आसपास अपने शॉर्ट्स को एग्जीक्यूट करने हैं, या अपन स्ट्रेंगल स्ट्रेडल्स में भी ट्रेड कर सकते हैं राइटिंग करके। इसी हिसाब से ट्रेड्स अपन को एग्जीक्यूट करने। देखिए 26,000 इट इज़ अ इम्पॉर्टेंट क्रिटिकल रेजिस्टेंस फॉर द मार्केट अब जब तक इस लेवल को क्रॉस नहीं करेगा तो हम मार्केट में बहुत ज़्यादा अपसाइड रैली नहीं देख सकते। मार्केट को इस लेवल को ब्रीच करके कम से कम आधे से एक घंटे की ट्रेडिंग करनी पड़ेगी तो हम 26,300, 400, 500 के लेवल्स हो सकता है देखें। बट इट इज़ ऑब्वियसली समथिंग डिफरेंट कि जब तक 26,000 के ऊपर मार्केट हमको एक घंटे की ट्रेडिंग नहीं करके दे देता, हम उस लेवल की डिस्कस ही नहीं करेंगे। ठीक है, दूसरी चीज़, अभी मार्केट के लिए क्रिटिकल लेवल है 25,700 और रेजिस्टेंस लेवल है 26,000। ठीक है, दूसरी चीज़, अब मार्केट का हमको जो रेजिस्टेंस लग रहा है वो शिफ्ट हो गया फ्रॉम 26,000 टू 25,900। मार्केट नाउ नीड टू क्रॉस 25,900 फॉर द अपसाइड। मार्केट को आज का जो ओपन हाई बना है 25,906 वो एक रेजिस्टेंस का काम करेगा और दूसरा जो लेवल है जो रेजिस्टेंस का काम करेगा वो है 25,881। मार्केट कुड बी इन अ रेंज ऑफ
25,700 टू 25,900, 25,800 मार्केट में ब्रीच होता है विथ राइज इन विक्स, तो हम 25,500 के आने वाले टाइम में हो सकता है लेवल्स भी देखें, बट उसके साथ एक कंडीशन है कि 25,800 और 700 विथ राइज इन विक्स होना चाहिए, बिकॉज मार्केट में 25,500 भी सपोर्ट है। तो फॉर द टाइम बीइंग हमको इसी हिसाब से हमारे ट्रेड प्लान्स करने चाहिए कल के लिए या मंडे के लिए। टिल द टाइम ये सपोर्ट है, हम सपोर्ट पे हो सकता है लॉन्ग करें और रेजिस्टेंस पे शॉर्ट करें, और विक्स राइज होता है और मार्केट 25,700 के लेवल तोड़ देता है तो हमको 200-300 पॉइंट का डाउन साइड और देख सकता है। थैंक यू, हैव अ गुड ट्रेडिंग डे, और आप इसी हिसाब से ट्रेडिंग करिए।